नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस बिटकॉइन की और इथेरियम की। यहां पर मार्केट का क्या कुछ हालचाल चल रहा है, क्या यहां पर मार्केट के अंदर एक जोरदार क्रैश आने वाला है। कल जो यहां पर यूएस स्टॉक मार्केट में हुआ, क्या वही चीज अब यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी हो सकती है? क्या यहां पर कोई बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश आ सकता है, इंक्लूडिंग यूएस स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज दोनों में ही? क्या इन सब चीजों में यहां पर बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इस एनालिसिस को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद आप सब लोगों तक एनालिसिस लेकर आते हैं ताकि एकदम सटीक जो है हम यहाँ पर आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी आपके विचार हो हमारे वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राइट, तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप सब लोगों से डिस्कशन करते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट जो कि यहाँ पर डेली चार्ट है। राइट, अभी हम यहाँ पर हम क्लियर कट देख सकते हैं कि देखिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था जो कि पहले सपोर्ट था मार्केट में। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो ये था सपोर्ट जो कि था 62,000 से लेकर 60,000 के बीच में सपोर्ट रेंज था। यहाँ पर भी यही रेंज थी, यहाँ पर भी यही रेंज थी और यहाँ पर भी आप देखेंगे जहां कंसोलिडेशन हुई वहां पर भी यही रेंज थी। ये रेंज थी 60,000 से लेकर 62,000 के बीच में। राइट, हालांकि एक दो बारी ये वापस ऊपर की तरफ निकला जरूर। राइट, एक दो बारी इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है वो यहीं पर ही रहा जो कि है 60,000 से लेके 62,000 के बीच में। अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई थी कि देखिए, अनटिल एंड अनलेस यहां पर बिटकॉइन का प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस है यहां पर 65,700 के आसपास, राइट, ये जो रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर ना निकल जाए बुलिश होने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये वीडियो तब बनाया था जब बिटकॉइन का प्राइस 64,000 के आसपास चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि देखिए बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ फिसल सकता है। राइट, ये चीज मैंने आप सब लोगों से कही थी। अभी हम यहां पर अगर देखें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $56,400 के आसपास इस समय पर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। राइट, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जो 62,000 और 60,000 का जो सपोर्ट था वो जरूर ब्रेक हो गया। उसी के साथ साथ यहां पर अब जो रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर हम यहां पर बहुत ही क्लियर कट देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मार्केट में दो बारी ऐसा हो चुका है कि बिटकॉइन जो है वो 60,000 के रेजिस्टेंस को यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे चुका है। $60,000 के ऊपर बिटकॉइन नहीं जा पा रहा है। राइट, तो यहां पर हम देख सकते हैं पहली बारी यहां पर ये जो रेड कैंडल है, राइट, ये वाली जो रेड कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हमें पता चलेगा कि 60,000 के ऊपर नहीं गया। अगली बारी जब, अभी कल की ही बात है, जब यहां पर बिटकॉइन का प्राइस 59,800 700 800 के आसपास आया था, उसके बाद मार्केट में प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ लुढ़क गए जो कि $60,000 के ऊपर नहीं जा पाया। इनफैक्ट हमने अपने गोल्ड मेंबर्स को, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको यहां पर शॉर्ट करने के लिए भी कह दिया था जब ये रिजेक्ट हुआ था यहां से। और उसके बाद हमने 59,300 के आसपास जो है हमने यहां पर अपने गोल्ड मेंबर्स को, प्रीमियम मेंबर्स को शॉर्ट करने के लिए कह दिया था। सबके ही सारे ही कॉइन्स जो हमने शॉर्ट करने के लिए दिए थे, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो टॉन हो, चाहे वो यहां पर सोलाना हो, चाहे वो यहां पर बिटकॉइन हो, सबके ही फर्स्ट टारगेट्स मिनिमम अचीव हो चुके हैं। कुछ कॉइन्स के सेकंड टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। अब यहां पर आगे क्या हो सकता है? क्या यहां से मार्केट फर्दर और नीचे जा सकता है या फिर देखने को मिलेगा कोई बाउंस बैक? राइट, तो देखिए यहां पर बाउंस बैक की कोई उम्मीद मेरे को नहीं दिख रही है। राइट, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि देखिए सबसे पहले यहां पर एक सपोर्ट था, ये जो जगह आप देख रहे हैं, राइट, यहां पर एक सपोर्ट बनता है। कौन सी जगह पर, कौन से प्राइस पर ये सपोर्ट बनता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मैं इसका एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये बनेगा सपोर्ट $56,000 पे। राइट, $56,000 को ये आज सुबह ही नीचे क्रॉस कर एक बारी जा चुका है, मतलब कि उस सपोर्ट को तो एक बारी के लिए वीक कर ही चुका है। राइट, क्या ये दोबारा 56,000 के नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हालांकि अगर हम यहां पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पर बात करें तो अभी 56,000 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजर नहीं मिली है और यहां पे डेली कैंडल क्लोजर भी 56,000 के नीचे नहीं मिली है। लेकिन
मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी यहां से जो है वो नीचे की तरफ 56,000 के नीचे जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे को जो है वो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के चार्ट पर ही नहीं, यहां पर और भी कुछ पैटर्न्स है जो कि दूसरे कॉइन्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमको क्लियर कट बेयरिश इंडिकेशंस दे रहे हैं। उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पर हो सकता है कि डिटेल्ड वीडियो बन जाए ये। तो यहां पर हमको क्लियर कट दिखाई देता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो रहा है, नीचे की तरफ यहां पर आ रहा है मार्केट। अब यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर बनता है, तो देखिए एक तो जगह बनती है ये वाली, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो जोन है ये एक जहां पर सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो जोन है ये पहले एक बारी ब्रेक हो चुका है। मतलब क्या है, यहां पर बायर्स जरूर हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि इस जगह पर बायर्स नहीं है, इस जगह पर बायर्स हैं, लेकिन उन्होंने पिछली बारी ऊपर खींच के मार्केट को ले गए थे। अगली बारी भी अगर यहां पर मार्केट अगर आएगा तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए यहां पर मार्केट स्टे करे, और अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, अगर यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो उस कंडीशन में यहां से मार्केट इसको भी रौंदते हुए और नीचे की तरफ फिसल सकता है, राइट। इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि मार्केट यहां से फर्दर और नीचे की तरफ फिसल जाए। कौन से लेवल्स पर, देखिए यहां पर लेवल्स बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि 44,000 पर सपोर्ट बनता है ये, राइट, यहां पर। लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस $44,000 पर भी रुकने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से यहां पर बिटकॉइन का प्राइस $44,000 पर भी गिरते वक्त रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट अब मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है यहां पर हो सकता है 44 से थोड़ा बहुत बाउंस कर जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो यहां पर $40,000 के भी नीचे, जो यहां पर 39 और $38,000 के बीच में जो सपोर्ट था, राइट, यहां तक $40,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज कि हमको यहां पर बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के भी नीचे देखने को मिल सकता है। यस, दिस इज ट्रू कि बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के भी नीचे मेरे हिसाब से आ सकता है बहुत ही जल्दी। चलिए अब यहां पर चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर और उस पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहां पर समझ में आएगा इथेरियम के चार्ट के ऊपर कि ये जो है ये यहां पर सपोर्ट था, यहीं पर ही सेम लेवल पर यहां पर भी सपोर्ट था। तो ये लेवल है कौन सा, एक्चुअली मैं यहां पर एक लाइन बनाते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये दोनों ही सपोर्ट एकदम एक लेवल के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये है 2818, ठीक है, 2818, राइट। यहां पर ये जो लेवल है ऊपर की तरफ भी एक जोन बना लेते हैं इसका, राइट। क्या जोन बनता है, तो ये जोन बनता है जो कि बनता है $3,000 से लेकर बनता है ये $3,000, इसको एकदम एग्जैक्ट मार्क कर लेते हैं, $3,000 से लेकर नीचे की तरफ बनता है 2818, राइट। इसको एकदम हमने राउंड फिगर कर लिया है लगभग, ठीक है। तो यहां पर ये $3,000 से लेकर यहां पर 2818 तक सपोर्ट बनता है। और अगर हम देखेंगे कि यहां पर इथेरियम का प्राइस नीचे की तरफ गया, अगले सपोर्ट को इसने यहां पर टेस्ट किया, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो अगला सपोर्ट है वो साउंड अबाउट $2,100 के आसपास है, राइट, यहां पर हम देख सकते हैं। और ये $2,100 के आसपास ही वापस नीचे की तरफ गया, वहां से बाउंस किया, जैसे कि मैं बिटकॉइन के केस में कह रहा था कि देखिए हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो यहां पर आकर फिर बाउंस करें, राइट। इसी तरीके से यहां पर भी इथेरियम के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखिए सपोर्ट से आकर ये ऑलरेडी एक बारी बाउंस दे चुका है, जो कि यहां पर रेजिस्टेंस की तरफ जा चुका है, 2818 तक जा चुका है। उसके बाद अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आया है वहां से, और फर्दर और नीचे जाने के लिए यहां पर कोशिश कर रहा है इथेरियम का प्राइस, राइट। तो यहां पर बहुत जल्दी हम लोग यहां पर $2,100 के नीचे, इनफैक्ट अगर हम यहां पर वीकली चार्ट पर चलेंगे तो वीकली चार्ट पर भी हमको ये $2,100 का जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्लियर कट ये सपोर्ट है, राइट। वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर ये यहां से ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1515 के आसपास, 1515 या फिर 1530 इज द बेटर आंसर एक्चुअली। 1530 इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर दिस थिंग, 1530 के आसपास, या फिर हम 1550 1530, ये जो लेवल्स हैं ये एक बहुत हद तक पॉसिबल लेवल्स मेरे को इथेरियम के अंदर नजर आते हैं। इनफैक्ट ये भी चीज पॉसिबल है कि यहां से अगर ये नीचे की तरफ अगर फिसलता रहे तो इस लेवल को भी ब्रेक कर फर्दर और नीचे भी जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहां से इथेरियम का प्राइस
$1500 के भी नीचे, अभी इस समय पे $2400 चल रहा है। गिर कहां से रहा है प्राइस, अगर हम देखेंगे तो ऊपर जो हाई बनाया था वो बनाया था समवेयर अराउंड 4100 के आसपास, 4000 4100 के आसपास इसने हाई बनाया था। रीसेंट हाई इसका वैसे ऑल टाइम हाई तो जो है वो 4800 के आसपास है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 4100 के आसपास इसने अभी रीसेंट हाई बनाया था 2024 में ही, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पर जो मार्केट में सिनेरियो है वो यही है कि मार्केट में प्राइसेस धीरे धीरे नीचे ही फिसले हैं यहाँ पर इथेरियम के, और फर्दर नीचे की तरफ फिसल सकते हैं। इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि यहाँ पर इथेरियम के प्राइसेस और फर्दर नीचे, मेरे हिसाब से यहाँ पर $1500 के भी नीचे हम यहाँ पर इथेरियम के प्राइसेस को देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद, राइट। इट इज वेरी मच पॉसिबल, सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉन कॉइन की, राइट, जो कि अभी आप रिसेंटली आपने देखा ही है कि यहाँ पर जो है टॉन कॉइन के जो फाउंडर है उनको यहाँ पर पकड़ लिया था फ्रांस में, और उसके बाद टॉन कॉइन की हालत क्या हुई वो सब कुछ चीजें आपके सामने ही है। और उससे पहले ही जब ये $7 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हम ऑलरेडी आपको ट्वीट कर बता चुके हैं। अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पर नहीं है, ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप चेक कीजिए। हम ऑलरेडी इस बारे में बात तभी कर चुके थे, इसके गिरने के बारे में बातचीत, जब ये $7 के आसपास चल रहा था, राइट, कि ये नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर कट दिखता है कि देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनता है जो मैंने बना रखा है, राइट, ये है राउंड अबाउट 4.5 के आसपास, राइट। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, राइट। इसको मैं अगर मैं 2 मिनट के लिए अगर यहाँ पे हटा दूं तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट पर अभी इस समय पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर टॉन कॉइन के ऊपर नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूल बहुत ही क्लियर है, जितना बड़ा हेड होता है उतना ही बड़ा यहाँ पर टारगेट होता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये $1 या फिर $1 के भी नीचे आ सकता है प्राइजेस एज पर द पैटर्न, राइट। इस समय पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4.65, और यहां से हम बात कर रहे हैं नीचे $1 की। कुछ लोग बहुत ज्यादा हंसेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अजीबो गरीब कमेंट भी करेंगे यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर ये रूल है, राइट। रूल क्या है? हेड एंड शोल्डर का जितना बड़ा यहाँ पर जो हेड होता है उतना ही बड़ा नीचे की तरफ टारगेट होता है, राइट, अनटिल एंड अनलेस वो माइनस में जा रहा हो। अगर वो माइनस में जाएगा तो वो टारगेट कंप्लीट नहीं होगा ऑफ कोर्स, और उस कंडीशन में यूजुअली ये होता है कि मार्केट फिर जो है वो उल्टा घूम जाता है। अगर माइनस में टारगेट्स अगर आ रहे होते हैं तो, अगर ये माइनस में टारगेट्स नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि ये $1 तक नीचे की तरफ फिसल सकता है। $1.5 $1, इट वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर टॉन कॉइन। एक और अगर गलती से यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आ गई कि वहां पर जेल होना कंफर्म हो गई, यहाँ पर प्रिजन में रहना अगर कंफर्म हो गया, तो उस कंडीशन में ये टॉन कॉइन की जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, और ये यहाँ से सीधे फिसलते हुए सीधे यहाँ से $1 और नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगा, जो कि इसका अगला सपोर्ट है, जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट राउंड अबाउट 3.5 3.30। इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ दिखेगा, थोड़ा सा बाउंस करके फिर और फर्दर नीचे की तरफ दिखेगा। इट वुड नॉट बी अ बिग डील, राइट, इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगली बात करेंगे यहाँ पर सोलाना की। तो सोलाना पे अगर हम बात करें तो देखिए ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास चल रहा है, बहुत बारी इस सपोर्ट के आसपास आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है इस समय पे वो है $141 का, राइट। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा वापस से चलते हैं सोलाना के चार्ट पे, अभी 130 पे चल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे चार्ट को, तो हमको यहाँ पर समझ में आएगी ये बातचीत, राइट, कि देखिए 141 के आसपास इसका जो था वो पहले सपोर्ट रह चुका है बहुत बारी, यहाँ पर भी, राइट, और यहाँ पर भी, राइट। 141 और 136, राइट, ये लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि सोलाना के लिए बनते हैं। इसी चीज के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही क्लियर कट चीजों को समझ में आता है हमको कि यहाँ पर 136 के ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं मिली, राइट। 2 दिन पहले यहाँ पर अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, लेकिन कैंडल क्लोजर ऊपर नहीं मिली। इनफैक्ट कल ऊपर जब गया तो ऊपर जाने के बाद ऊपर टेस्ट तो इसने 138 को किया, लेकिन फिर वहां से फिसल कर नीचे की तरफ आ गया, राइट, क्योंकि ऊपर टिका ही नहीं प्राइस, क्योंकि ऊपर बैठे हैं अब सेलर्स, राइट। 136 के ऊपर यहाँ पर इस जोन में बैठे हैं सेलर्स। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वापस नीचे धकेल दिया जाएगा, राइट। इस तरीके से चीजें चल रही हैं मार्केट में। सिचुएशन जो है वो बेरिश बनी हुई है। अगर अब यहां से फर्दर और नीचे की तरफ फिसलता है सोलाना का प्राइस,
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है राइट, वो है यहाँ पर $80 के नीचे, जो कि है $78 पर राइट। $78 पर मेजर सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर हम इसको बात करेंगे कि ये सपोर्ट जोन कौन सा है, तो ये 90 से लेकर 78 के बीच में सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ से ये फर्दर और ज़्यादा नीचे फिसल जाए। अगर हम यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक अगर हुआ 78 का, तो ये फर्दर और नीचे की तरफ $50-55 के आसपास भी नीचे की तरफ यहाँ पर फिसल सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये जो है ये पॉसिबल प्राइजेस हैं। सोलाना के केस में ऐसा हो सकता है कि ये $50 के भी नीचे देखने को मिले। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट, नॉट कमिटमेंट, आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट when Solana is trading around $130, $130 के आसपास सोलाना ट्रेड कर रहा है। and I'm making this statement कि in future time, in some of the time, we are going to see Solana below 80 and maybe it is possible that we will see it below 50 as well, right? This is very much possible. Don't get bullish on the market कि नहीं यहाँ पर ये halving year है और मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं इस बारी, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ये सब कुछ चीजें एकदम सेम टू सेम चल रहा है। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केट इज चेंजिंग, मार्केट इज लाइक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है मार्केट के अंदर, इट्स नॉट सेम राइट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट में सिनेरियो कुछ अभी ऐसा है कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्रैश आ सकता है। बिटकॉइन में भी, इथेरियम में भी, सोलाना में भी, टॉन में भी, सब में दिख ही रहा है चार्ट के ऊपर राइट। तो ये भी यहाँ पर ये जो है सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। सपोर्ट ब्रेक हुआ, एक पुश मार्केट ने नीचे दिया और सारे सपोर्ट धराशायी हो जाएंगे राइट। और इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर इसी हफ्ते या इसी महीने के अंदर अंदर तो हमको यहाँ पर काफी बड़ा नीचे की तरफ मूव आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग तो ये जानते ही होंगे कि जो सितंबर मंथ है वो मोस्ट बेयरिश मंथ होता है फॉर क्रिप्टो करेंसीज, फॉर एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स राइट। सो इट वुड नॉट बी अ बिग डील कि यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट जो है वो धराशायी हो जाए और यहाँ पर मार्केट में प्राइजेस, हमको बिटकॉइन के प्राइजेस $50,000 के नीचे $44,000 पे सपोर्ट है, उसके बाद नीचे $40,000 के नीचे करीब करीब अगर मैं बात करूँ तो $39,000 और $38,000 के बीच में सपोर्ट बनता है। तो आई एम लाइक बेयरिश एट द मोमेंट। ये मैं आप सब लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ। एक बारी के लिए स्क्रीन पर दोबारा चलेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का है वो आपको मेरे को जरूर दिखाना है ताकि आप समझ सके कि यूएस स्टॉक मार्केट अगर नीचे बेयरिश हुआ तो उसका कोरिलेशन डायरेक्टली जो है वो क्रिप्टो के साथ में, बिटकॉइन के साथ में हो सकता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है यूएस स्टॉक मार्केट SPX S&P 500 का चार्ट जो है वो डेली चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप सब लोगों को मैं यहाँ पर दिखा सकूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा हमारा SPX का चार्ट राइट। और अगर हम SPX के चार्ट को अगर हम देखेंगे, ये ग्रीन लाइन किसी काम की नहीं है, इसको हटा देते हैं राइट। और यहाँ पर हमको देखना होगा कि देखिए मार्केट में हुआ क्या कि ये कुछ दिन पहले ये हाई बना था करीब करीब 17 जुलाई के आसपास, 16-17 जुलाई के आसपास राइट। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 16-17 जुलाई के आसपास हाई बना था। मार्केट ड्रॉप्ड एंड इट पुल्ड बैक राइट। लेकिन जब ये पुल बैक आया तो पुल बैक में हमको इंपॉर्टेंट क्या चीज देखने वाली है कि इसने अपना जो हाई था, जो कि ऑल टाइम हाई बोलेंगे, उसको क्रॉस नहीं किया, उससे पहले ही इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया यहाँ पे राइट। एंड देन मार्केट फॉल डाउन राइट। यहाँ पर क्या हुआ कि इससे ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर जैसे पहले यहाँ पर सेलर्स ने मार्केट को नीचे यहाँ पर फेंक के मारा था, वैसे ही यहाँ पर मार्केट ने इस बार फेंक के नहीं मारा लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया, आराम से प्यार से डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन इट फॉल डाउन राइट। तो उसके बाद ये गिरा। अगर ये डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आने वाले वक्त में जो हम यहाँ पर SPX को देख रहे हैं 5541 के यहाँ पर जो इंडेक्स प्राइस पे चल रहा है, जो कि SPX जो कि S&P 500 चल रहा है, और इसको हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड अबाउट 10% नीचे की तरफ फिसल सकता है, जो कि यहाँ पर ये लेवल्स होंगे जो कि होगा 4955। एग्जैक्टली 10% के आसपास का मूव है ये, जो कि नीचे की तरफ फिसल सकता है। 10-11% के आसपास का मूव है जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर फिसल सकता है। एंड हिस्ट्री यही बोलती है कि जो सितंबर मंथ है वो बेयरिश मंथ होता है। ये सारी चीजें हैं
और साथ के साथ आप एक चीज जाकर जरूर चेक कीजिएगा, वो ये, मैं पैसे पहले पिछले वीडियोस के अंदर भी ये चीज बता चुका हूं कि देखिए जब फेड पिवट करता है, फेड पिवट का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लंबे समय से बढ़ रहे थे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में मार्केट्स गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो रेट कट्स हैं ये कोई खुशी खुशी नहीं किए जा रहे, ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बातचीत चल रही है कि यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है। इट्स नॉट अ खुशी वाला माहौल, राइट, इट्स अ रिसेशन वाला माहौल विच इज गेटिंग क्रिएटेड, जॉब्स इंपैक्टेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इतनी सारी चीजें इंपैक्टेड है, जब रिसेशन वाली चीजें हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जब खुशी के माहौल में तो रेट कट किया नहीं जा रहा, जब खुशी के माहौल में रेट कट नहीं किया जा रहा, तो क्या मार्केट्स ऊपर जाएंगी? नहीं। खुशी के माहौल में अगर रेट कट अगर होते तो उस कंडीशन में मार्केट्स जरूर ऊपर जाती, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये रिसेशन का माहौल है, रिसेशन की मजबूरी है जिसकी वजह से कि रेट कट्स किए जा रहे हैं, जॉब्स की मजबूरी है जिसकी वजह से रेट कट्स किए जा रहे हैं। तो मजबूरी में मार्केट्स ऊपर नहीं जाते हैं, मजबूरी में मार्केट्स नीचे गिरते हैं, क्योंकि लोगों के पास फंड्स नहीं है, इसीलिए रेट्स कट करने भी पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर फंड्स नहीं है तो मार्केट में से फंड्स निकलेंगे और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट्स जो है वो नीचे की तरफ फिसल सकती हैं। सो बी अवेयर, इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो या वर्ल्ड वाइड कुछ और हो, राइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा हद तक मार्केट जो नीचे की तरफ गिर सकती हैं। चाहे आप एनवीडिया का शेयर पकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और उसके बाद जो है एनवीडिया हाइप बनी बहुत ज्यादा, एनवीडिया के जो फाउंडर है उन्होंने शेयर्स को बेचा। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट तक ने भी एप्पल के शेयर्स बेचे और भी कुछ कंपनीज के शेयर्स बेचे। दे पीपल आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, राइट, दे डोंट गो इमोशनल, राइट, दे आर लाइक कि हाँ यहाँ पर मार्केट के अंदर जब बेचना है तो बेचना है, जब मार्केट से गिरने के इंडिकेशन है तो बेचो, राइट। इट वुड नॉट बी कि नहीं वो किसी चीज को जो है, जिस चीज की कंपनी की, किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है, उसको भी वो पकड़ कर बैठे रहेंगे। दे आर स्मार्ट इनफ, दे आर नॉट बेवकूफ, राइट, वो यहाँ पर बहुत स्मार्ट है और इस तरीके से वो लोग ट्रेड करते हैं जहां पर कि मार्केट में उनको नजर आता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फिसल सकता है, कहां पर किस वैल्यू पे ट्रेडिंग चल रही है, ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो क्या है, पूरा का पूरा माहौल क्या है मार्केट में, ये सब कुछ चीजें उनको समझ में आता है, यहाँ पर दिखता है। इसी की वजह से यहाँ पर जो उन्होंने सेलिंग ऑफ कोर्स की होगी और यहाँ पर हमको भी उस चीज को यहाँ पर फॉलो करना है। अगर हम वैसा बनना चाहते हैं या फिर हम सोचते भी है कि हम थोड़ा बहुत भी वैसा बनना चाहते हैं, राइट, तो हमको ये चीज जरूर समझनी होगी कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है या फिर वो किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। क्या यहाँ पर मार्केट फॉल कर सकती है? जब मार्केट फियर में होता है, जब मार्केट नीचे गिर गया होता है तब शॉपिंग करनी होती है, ना कि यहाँ पर मार्केट्स जब ऊपर होते हैं तब यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हो, चाहे इथेरियम का प्राइस हो, चाहे सोलाना हो, चाहे टॉन हो, चाहे कोई और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी हो, यहाँ पर प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। बेशक मीम कॉइन्स का यहाँ पर पूरा ट्रेंड चल रहा है, चाहे यहाँ पर टेलीग्राम पर भर भर के आपको यहाँ पर जो है वो फ्री में आपको कुछ एयर ड्रॉप्स मिल रहे हो। मैंने भी बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आप सब लोगों को बताए हैं टेलीग्राम पर और यहाँ पर मैं आपको वीडियोस में भी बता रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलने के लिए है, दैट्स ऑल। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस ट्रैप में फंस जाएं कि यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा बुल रन आएगा अभी एकदम से। It will take some time, right? It's gonna take some time। उससे पहले कि यहाँ पर कोई ऑल्ट सीजन आए या कोई बुलरन निकल कर आए, मेरे हिसाब से यहाँ पर हमको इंतजार करना चाहिए, थोड़ा मार्केट गिर जाए उसके बाद यहाँ पर हमको किसी बड़े डिसीजन की तरफ आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा क्रैश बिटकॉइन के अंदर और एक बहुत बड़ा क्रैश ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आप सब लोग साथ शेयर करते रहेंगे, चार्ट्स वगैरह सारी चीजें मैंने शेयर कर दिया। आपका जो भी ओपिनियन है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या मैं सही सोच रहा हूं या मैं गलत सोच रहा हूं, या आपको जो भी लगता है कि आपके ये टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने 44,000 फर्स्ट टारगेट बोला, नीचे उसके बाद मैंने 40,000 का दूसरा टारगेट मैंने यहाँ पर बोला है जो कि मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले समय में इस टारगेट को मैं रिवाइज भी करूं, हो सकता है मैं फर्दर और नीचे के बारे में सोचूं, क्योंकि देयर इज वन पॉइंट जिसकी वजह से प्राइसेस बिटकॉइन के $35,000 भी जा सकते हैं। लेकिन उस चीज के लिए आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, आप जाइए कॉइन ग्लास पर और जाकर 1 ईयर की बीटीसी की लिक्विडिटी चेक कीजिए, लिक्विडेशंस जो है वहां पर चेक कीजिए 1 ईयर का बीटीसी का। यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग
$35,000 फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस $35,000 क्यों आ सकता है, राइट? क्यों मैं 70,000 की बात नहीं कर रहा, क्यों मैं 35,000 की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का जवाब आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगा, राइट? यहाँ पर आप सब लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा बहुत आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपना यहाँ पर एनालिसिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली किसी के बात पे फोकस मत कीजिए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।